राधे राधे दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे। आज मैं आपसे वापस एक नई वीडियो लाया हूँ। देखिए, आज की वीडियो का टॉपिक है गाय माता। यस, आपकी हमारी गाय माता। तो आज मैं इस वीडियो में पूरी डिटेल में गाय माता के ऊपर बात करना चाह रहा हूँ आपसे। उम्मीद है ये वीडियो आप आखिरी तक देखिए और इस गाय माता की जो इम्पोर्टेंस है हमारे आसपास उसे समझने की कोशिश कीजिए कि क्या है गाय माता की इम्पोर्टेंस हमारी लाइफ में। तो दोस्तों, पहले तो मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि कम से कम आप पहले कि एक तो आप लोग गाय के लिए, जो भी गाय आपके आसपास रहती है तो उनको आप रोटी देना ज़रूरी समझ ले। आपको उनको रोटी देनी है, मतलब देनी है। जो घर में आपके जो दोपहर में या रात को जो भी रोटी बनती है, कृपया करके उनको रोटी दे। उससे आपको एक ये फ़ायदा होगा कि जो आपकी जो गृह पीड़ा होती है, गृह पीड़ा, वो आपकी गृह पीड़ा कम हो जाएगी। वो भी एक आपकी लाइफ में बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। और जो एक रोटी देता है, जो गाय की सेवा करता है या चारा वगैरह उन्हें खिलाता है, तो उसकी लाइफ में उनका गाय का बहुत ही पॉजिटिव इम्पैक्ट आता ही है। एंड सेकेंड वन इज़, आप लोग आज से ये विचार मन में सेट कर लीजिए कि गाय जो जिसको हम लोग गाय माता मानते हैं, वो ऐसे ही नहीं मानते। कोई भी ना तो गाय को काट के खाएगा, ना गाय को कोई मारेगा। जो गाय को काटे या मारे उसका विरोध करेंगे, जो काटे या मारे उसका आप विरोध करेंगे। ये आपको मन में एकदम पक्का धारण कर लेना है, ठीक है। गाय आप मतलब कितनी इम्पोर्टेंस है गाय की हमारी ज़िंदगी में, कितनी। मैं आपको ये बात इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आज के टाइम आप लोग राजनीतिक मैटर के कारण और जो सोशल मीडिया है उन सब पे आप लोग देखते ही हैं कि गाय को काफ़ी लोग बीफ, एक मांस का टुकड़ा समझ के खा जाते हैं, उसके बारे में बातें करते हैं। उसके लिए एक बहुत बड़ा एक राजनीतिक माहौल खड़ा हो जाता है, मारकाट खड़ी हो जाती है। वो भी अगर कहीं ना कहीं देखे तो, अगर वो सच है तो भी और झूठ है तो भी, काम हमारे देश में हो रहा है, हमारे देश के लोगों ने किया। तो सोचो हमारे लिए कितनी शर्म की बात है। जिस गाय माता से हमारी ज़िंदगी में इतना बड़ा फ़ायदा है, उसको हम एक मांस का टुकड़ा समझते हैं, ऊपर से एक राजनीतिक मैटर। तो मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि कोई भी गाय को काटे नहीं, मारे नहीं और उससे नुकसान पहुँचाए नहीं, ठीक है। थर्ड इज़, गाय का जो फ़ायदा आपको बता रहा हूँ। गाय, एक चीज़ आप सोचिए, एक लॉजिक आपको सोचिए, हमारे देश की जनसंख्या कितनी है? 130 करोड़। 130 करोड़। तो अगर 130 करोड़ की ऑन एन एवरेज हम ये माने कि अगर 65 करोड़ जनसंख्या को पर डे अगर दूध चाहिए, मतलब अगर हम ये सोचें कि अगर हर घर में दूध लगता है, यानी कि अगर मान लो कि कोई घर में 2 किलो दूध लगता है, कोई घर में 4 किलो दूध लगता है, तो हो सकता है कुछ घरों का ये कहना है हम दूध पीते नहीं हैं, हम दूध पीते ही नहीं हैं, लेकिन चाय तो पीते हैं, चाय तो पीते हैं। हर गरीब मजदूर, हर वर्ग का आदमी चाय के ठेले पे, लारी पे कहीं ना कहीं आपको चाय पीता नज़र आएगा, ठीक है। ज़्यादा और कम का प्लस माइनस करके अगर हम एक एवरेज ये मिलाए, 65 करोड़ किलो दूध पर डे चाहिए। क्या इतनी गाय हमारे देश में है? ईमानदारी से बता देना आपका जवाब ना ही होगा। ईमानदारी से बता देना आपका जवाब ना ही होगा। उसके बाद में जब ये त्यौहार आते हैं तो ये दूध 65 करोड़ किलो दूध की ऑन एन एवरेज पूरी करने के बाद त्योहारों पर जो हर जात धर्म वाले जो भी लोग हैं, इनके त्योहारों पर दूध मार्केट में मिठाई बनाने के लिए कहाँ से आ जाता है? जब बेसिक ज़रूरत पूरा करने के लिए ही हमारे पास गाय पर्याप्त मात्रा में नहीं है, तो नीडफुल एंड एक्सेस ज़रूरत पूरी करने के लिए दूध मार्केट में कहाँ से आ जाता है? कहाँ से? ज़्यादा मैं बोलूँगा नहीं, समझदार को इशारा काफ़ी है। तो
इस पर मैं ये कहना है, वापस कहूँगा, जो भी है, गाय को काटे नहीं, मारे नहीं, गाय को रोटी अपने एरिया में, मोहल्ले में उन्हें ज़रूर दें। और इस पॉइंट पे मैं ये आपको एक सलूशन देना चाहूँगा कि गाय एक कहते हैं ना कि 4 बच्चे अकेली माता को नहीं पाल पाते, लेकिन एक माता 4 बच्चों को आराम से पाल सकती है। इतना सामर्थ्य है उसमें, इतना सामर्थ्य है। तो आपको अगर व्यापार भी चाहिए तो हर आदमी, या मतलब जिसकी जैसी इच्छा, मैं ऐसा नहीं कहूँगा हर आदमी, मतलब जिसकी जैसी इच्छा, जैसी कैपेसिटी, वो अपने घर के आसपास जो भी व्यवस्था उनके है वहाँ वो गाय पाले। अगर एक हेल्थी गाय पर डे आपको अगर 2 से 3 किलो 4 किलो दूध भी देती है, मार्केट के अंदर 3-4 किलो दूध भी अगर गाय एक एवरेज देती है आपको, आज के टाइम में मार्केट के अंदर 1 किलो दूध के भाव लगभग 55-60 रुपये है। यानी कि आप ये मान लो 3 से 4 किलो कितने का हो गया, 250 से 300 रुपये एक गाय का दूध। महीने का हो गया लगभग 7-7.5 हज़ार रुपये का बिल। देती ज़्यादा ही है। मैं तो आपको एक बहुत लिमिटेड बात कर रहा हूँ। गाय तो 5 किलो 10 किलो तक 15 किलो तक दूध देती है। मैं तो जस्ट एक छोटी सी बेसिक बात कर रहा हूँ। मतलब 5-7 हज़ार रुपये का तो एक बहुत ही छोटा सा बिल। गाय देती 15-15 किलो दूध भी है, ठीक है। हेल्थी गाय 15-15 20-20 किलो दूध देती है, मैंने देखा अपनी आंखों से। आप अपनी डेयरी फार्म में जाके अगर देख लीजिए, अगर आपको विश्वास नहीं हो तो आपको पता चल जाएगा। अगर वो 7-7.5 हज़ार रुपये का एक गाय से आपको बिल बनता है आपका महीने का, और सारे खर्चे काट पीट के अगर आपको ऑन एन एवरेज 30 से 40% अगर आपको आवक हो, मैं मतलब 25% भी आवक हो, कितना होता है बसर, कितना होता है 1500 से 2000 रुपये तो होगा। साइड में एक इनकम मिल गई, गया क्या आपका एक गाय से। और जो आदमी व्यापार करता है ना, वो आदमी क्या सोचता है, मैं कम से कम 3 से 4 गाय पालूं। सर अगर आप 10,000 रुपये महीना भी अगर इस गाय पालन से कमा लेते हो ना, 10,000 रुपये भी आपकी महीने का बेसिक खर्चा निकल जाएगा। गाय की कितनी महानता है आप सोचो। गाय को पालो, जो पाल सकते हैं गाय को पालो। सड़कों पे उसे वीरान होते हुए बेसहारा मत छोड़ो। उनका हमारी लाइफ में बहुत महत्व है। नंबर 4, जो गाय बीमार हो चुकी हैं या जो गाय बुजुर्ग जिसको बोलते हैं, मतलब हेल्थी नहीं रही है, वो गाय भी हम लोगों को व्यापार देती है। क्योंकि ये सब व्यापार मैं इसलिए यूज़ कर रहा हूँ, आज के वक्त में हर आदमी पैसे से हर एक चीज़ की वैल्यू देखता है। अगर इससे कुछ फ़ायदा है तो उसके दिमाग लगाएगा, अदरवाइज़ तुम कितना भी बोल लो, कितना ज्ञान दे लो, उससे कोई मतलब नहीं, कोई लेना देना नहीं। तो गाय के अगर आप गोबर और मूत्र, जैसे मार्केट में गौमूत्र कहते हैं, फिल्टर करके बेचो, उसकी भी अच्छी खासी कीमत आज के टाइम में मार्केट में मिलती है। यस, पतंजलि और गीता प्रेस का भी आता है, और भी कुछ ब्रांड का आता है। उन सब में बोतलें आप जाके रेट्स देख लो, आधा लीटर 1 लीटर का गौमूत्र क्या रेट में बिक रहा है, गौमूत्र, ठीक है। फिर जो गोबर जिसको बोलते हैं, उसकी आपको ठीक से पता नहीं है। अगर आप उसके बारे में थोड़ी सी भी इन्वेस्टिगेशन, थोड़ी सी भी मतलब उसकी गहराई में जाओगे ना, तो गोबर के बहुत फ़ायदे हैं। जो गांव में लोग होते हैं ना, कई जन आज भी घरों पे गोबर लगाते हैं दीवारों पे, कारण कि गर्मियों में उन्हें इसी की ज़रूरत नहीं पड़ती, इतनी ठंडक बनी रहती है उनके घरों में। दूसरा, आज भी मतलब पूजा पाठ में हिंदू धर्म में गौ के गोबर का ही, गौ के कंडे का ही यूज़ करते हैं। तो जिसे हम लोग इतना यूज़ कर रहे हैं उसकी अगर हमारी लाइफ में इतनी इम्पोर्टेंस है, तो उसे इग्नोर करना क्या चीज़ सही है? मार देना, इग्नोर करना, हमें क्या सोशल मीडिया पे, और ये जिम्मेदारी लो सर। आज अगर हम लोगों ने ये छोड़ दिया ना, इग्नोर कर दिया, कल अगर उसका भी
अगर उसकी भी प्रजाति हमारी धरती से गई ना, तो आप इस दूध नाम से चीज़ है ना, दूध के नाम से चीज़ से हमेशा के लिए 1 2 3 4 चौथा, हाँ चौथा आपको मैं एक रीज़न और देता हूँ गाय को बचाने के लिए। सोचो, आपको सुबह उठते हर मैक्सिमम लोगों को क्या आदत है? चाय पीने की। हर जाति हर धर्म के लोगों को, काफ़ी लोगों को क्या आदत है? चाय पीने की। सुबह किससे होती है? चाय पीने से। थकान अगर होती है तो क्या मांगते हो? चाय। लेकिन भारत के अंदर ग्रीन टी पीने वाले लोग इतने नहीं हैं। आज भी लोग दूध की ही चाय पीते हैं। दूध कहाँ से आता है? जिसके घरों में छोटे बच्चे हैं, जिसके घरों में स्कूल में जाने वाले बच्चे हैं, उनकी माएँ उनको क्या कहती है? बेटा दूध पी ले, अगर बोन स्ट्रॉन्ग करनी है। बेटा दूध पी ले, बोन स्ट्रॉन्ग करनी है। 6 महीने के बच्चे को डॉक्टर्स भी दूध ही रेकमेंड करते हैं, ना कि कोई दूसरा फूड। दूध कहाँ से आता है? काऊ मिल्क, काऊ, गाय। और हम लोग उसे इग्नोर कर देंगे। तो इतनी इम्पोर्टेंस होने के बाद भी अगर हमें उसे इग्नोर कर देंगे तो यार हमारा लाइफ में वैल्यू क्या है? साला हम लोगों को जिससे पैसा चाहिए तो पैसा भी मिल रहा है यार, पैसा भी तो मिल रहा है। तुम आओ ना, गाय पालो, दूध बेचो ना, तुम उसका गोबर मलमूत्र बेचो ना, आओ सामने तो आओ। और एक मैं आपसे और सब लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट भी है कि गाय भी इम्पोर्टेंस है तो लोग भैंस का भी दूध पीते हैं, तो भैंस को भी मत कटवाइए। काफ़ी जगह मैंने देखा है, सुना है, लोग बोलते हैं भैंस लीगल है काटना। तो भाई साहब, भैंस भी पूरी रिक्वायरमेंट पूरी करती है दूध की। तो आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि भैंस को भी मत कटने दे, प्लीज़ प्लीज़। गाय को सपोर्ट करें। मैं वापस कंक्लूजन कर देता हूँ। गाय के क्या क्या फ़ायदे हमारी बेसिक लाइफ में हैं। एक, गाय के दूध से 6 महीने का बच्चा भी जिंदा रहता है, उससे डॉक्टर्स भी रेकमेंड गाय का दूध ही करते हैं। 2, जब सुबह होती है, दोपहर में थकान होती है, रात को नींद आती है, या पढ़ाई एग्ज़ाम में जब थकान होती है या रात को नींद नहीं आए, इसके लिए भी मोस्ट ऑफ भारत के लोग चाय पीते हैं दूध वाली। 3, गाय का दूध से आप डेयरी फार्म खोल के हज़ारों भी कमा सकते हो, लाखों भी कमा सकते हो, यानी कि आपको एक व्यापार भी दे सकते हैं। 4, जो बीमार या बुजुर्ग गाय हो गई है, उसके गोबर मल, उसके मूत्र को भी मार्केट में फ़िल्टर करके बेचकर भी आप पैसा कमा सकते हो। ठीक है। और उसके गोबर को आप नर्सरी में, यानी पौधे के रूप में, खाद के रूप में यूज़ कर सकते हो। बायोगैस प्लांट में भी वो मीथेन गैस बनाने के लिए यूज़ होती है, जो गैस CNG वगैरह के लिए भी यूज़ होती है। ऐसे बहुत सारे साइंटिफिक तरीके भी हैं जो गाय का हमारी लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंस है। पैसे से भी, भूख से भी, नॉलेज, विज्ञान से भी, धर्म से भी, हर चीज़ में वो वैल्यूएबल है यार। फिर भी तुम लोग इग्नोर कर रहे हो। वाई यार, वाई? गिव मी एनी रीज़न, देन आई विल थिंक यू आर राइट और रॉन्ग। प्लीज़ कमेंट में लिख दो एक ऐसा रीज़न कि अगर मैं गलत हूँ और तुम सही हो। और जो भारत में ये लोग मजाक बनाते हैं ना, गाय के मूत्र से कौन सी बीमारी ठीक होती है, तो प्रिय दोस्तों, भारत में आयुर्वेद की ऐसी तैसी कर दी गई है। जिस दिन अगर आयुर्वेदिक भारत में आया ना, आयुर्वेद का सही उपचार भारत में आया, उस दिन गौमूत्र की भी इम्पोर्टेंस होगी। और अमेरिका जैसे देश भी गौमूत्र से अपने देश में बड़ी बड़ी बीमारियों की दवाइयाँ बना रहे हैं। अगर तुम्हें यकीन नहीं हो ना, थोड़ा सा सर्वे करो, पता चल जाएगा मैं गलत बोल रहा हूँ तो। ठीक है। ज्ञान कम, जो कह रहा हूँ वो मानो। देश हमारा है और हमें देश को आगे लेके जाना है। जो हमारे देश की नींव है उसे मजबूत बनानी है। तो गाय एक बहुत ही
इम्पोर्टेंस रोल अदा कर रही है। इम्पोर्टेंस रोल जो मतलब इम्पोर्टेंट जो रोल है हमारी हर तरह व्यवस्था में, मतलब वो निभा सकती है, उससे सपोर्ट करो। ठीक है, राधे राधे, मिलते हैं अगले वीडियो में।